हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इरूटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक है, आज उसका चौथा सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बगीचा एक कृत्रिम परितंत्र है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक परितंत्र हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल वाष्प सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 6 नंबर, हिमालय के इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका पहला कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। और सेकंड नंबर है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसमें कूट के द्वारा बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक नंबर सही है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। और ये सेकेंड वाला गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7 नंबर है, अरब सागर में गिरने वाले भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9 नंबर, मानसून निवर्तन होता है। तो मानसून निवर्तन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक मानसून निवर्तन होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कराकस। ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये मस्कट ओमान की राजधानी है, इसे आप याद रखिएगा। और मिस्र की राजधानी है काहिरा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका बागियो, ये सुमेलित नहीं है। और भारत में चक्रवात सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली और चीन में टाइफून, ये सारे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, गलत है, गलत बताना है। तो फर्स्ट है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। और सेकंड है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। और थर्ड है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे गलत हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया?
तो यह 1985 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 19 नंबर, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान 1919 के एक्ट द्वारा किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल की शांति भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिण कोरिया है, ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसे कि प्रातःकाल की शांति की भूमि कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है 22 नंबर, जल संरक्षण विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 23 नंबर, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। नेक्स्ट है 24 नंबर, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 14 जून 1947 को, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेवेल द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 26 नंबर, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 नंबर, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहावी आंदोलन नहीं चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। नेक्स्ट है 28 नंबर, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वी एस नयपाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 29 नंबर, इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ संधि दी गई है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड वर्ष दिए गए हैं, तो इसमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सी संधि किस वर्ष में हुई थी। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में, ऑप्शन इसका ए का हो जाएगा 4। और नेक्स्ट है पूना की संधि, तो पूना की संधि हुई थी 1817 में। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। और यह शूद्रक की पुस्तक है, इसे आप याद रखिएगा, शूद्रक इसके रचनाकार हैं, इसे जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भीतरी स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो दक्षिण भारत में जो कैलाशनाथ मंदिर है इसे पल्लव शासकों ने बनाया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रो कोट्स था। तो चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा है? तो इसे लिखा है एरियन ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 36 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसका नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये अशुद्धियाँ वृक्क में जाकर छनती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 नंबर, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो पौधे पर पुष्पन के लिए फ्लोरोजिन हार्मोन उत्तरदायी है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 40 नंबर,
इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण का क्या कारण है, ये क्यों बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन दोनों, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्यकारी आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक बल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 43 नंबर, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो OH- आयन मुक्त होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, नींबू के रस का pH मान क्या होता है? तो नींबू के रस का pH मान होता है 2.2, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 45 नंबर, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल श्यानता के कारण तैरते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें सीओफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 47 नंबर, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में हुई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। और नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो इसका सबसे प्रचलित माप है CPI, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आज के सेट में जो क्वेश्चन थे वे हमने कर लिए और अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो आज इसमें बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है, तो चलिए देखते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में इन्हें फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश, देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, इसे आप याद रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है जबकि पुनर्जन्म को मानता है। और नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। और नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था, तो गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, तो किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट है, जो बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनके बारे में दिया है, उन्हें भी देख लेते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। तो प्रथम संगीति कब हुई थी? तो ये संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में और राजगृह में इस संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और उस टाइम अजातशत्रु का शासन चल रहा था, तो शासक उस टाइम अजातशत्रु थे। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और इसका अगर डेट पूछेगा तो 483 BC में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका आयोजन वैशाली में हुआ था साबाकामी की अध्यक्षता में और उस टाइम कालाशोक का शासन चल रहा था। और नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में और उस टाइम शासक थे अशोक। और नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये 98 ईस्वी में हुआ था और ये कुंडलवन में हुआ था। ये कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, तो कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इसे भी आप याद रखिएगा। और कनिष्क उस टाइम शासक थे, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन हुआ था, कनिष्क शासन थे।
और इसी टाइम ये चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है, इसी टाइम बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में भी दिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में है पावापुरी में, नालंदा में ये पावापुरी है, वहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। उधर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, इसे आप याद रखिएगा। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के, निरंजना या फल्गु नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। और वो बोधि मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित किया था और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे और स्यादवाद और अनिकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी और महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली। तो महावीर की एक बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनके पति का नाम था जमाली और महावीर के प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य यही बने थे, उनके दामाद जमाली। तो आज की वीडियो में अच्छा इसमें कुछ संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ भी हुई हैं। 2 जैन संगीतियों का आयोजन हुआ है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम जैन संगीति के स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और अगर शासक पूछेगा तो शासक उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई थी बल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।